So today we learn subtraction of two rational numbers. What we learn? Subtraction of two rational numbers. Subtraction of rational numbers. तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई नंबर मेरे पास a है, for any number a, for any number, कोई नंबर मेरे पास a है, a नंबर है a, ठीक, और जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो यू कैन आल्सो से पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ, अगर इस a को मैंने इसके माइनस से ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। आपको सबको पता है भाई, 4 में से मैंने इस 4 में से -4 को ऐड किया तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जितना 4 था हमने उसको 4 को खत्म करके नलीफाई कर दिया। तो ये नंबर है कौन से, ये क्या नंबर है? These both are additive inverse. What? So we can say A is additive inverse of minus A, or similarly minus A is what? Additive inverse of A, positive A. You can say, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर दो नंबर आपस में ऐड करने के बाद 0 दे रहे हैं, इफ देयर आर टू नंबर्स एंड बोथ आर गिविंग यू 0 आफ्टर एडिशन, सो बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, दिस इज द केस। तो यहां पे हुआ क्या, हुआ ये कि ए था, ए से मैंने ए को माइनस किया तो मुझे 0 मिला। कैन बी सी दिस मेथड लाइक दिस? ए था, ए को मैंने उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड कर दिया तो मुझे 0 मिला। तो वी कैन से रिप्लेस ए बाय एनी रैशनल नंबर। लेट अस, ए की जगह हमने एक रैशनल नंबर लिख दिया p बाई क्यू। तो क्या मिला मुझे क्या मिला, p बाई क्यू प्लस माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक चीज निकल के आई, एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। क्या होगा, अगर दो रैशनल नंबर हैं, फॉर एनी रैशनल नंबर p बाई क्यू, फॉर एनी रैशनल नंबर p बाई क्यू, कोई p बाई क्यू रैशनल नंबर है, और अगर मैं इस तरीके से कर देता हूं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो p बाई क्यू है वो एडिटिव इनवर्स है इसका माइनस p बाई क्यू का, और माइनस p बाई क्यू जो है वो एडिटिव इनवर्स है p बाई क्यू का। क्या मतलब हुआ, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है और ये इसका एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद हमें 0 मिल रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन फॉर्म में देखते हैं। क्या ये p बाई क्यू था माइनस
p/q, 0 मिलना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैंने क्या किया, इस माइनस को कन्वर्ट कर दिया प्लस में और अंदर क्या लिख दिया, -p/q। यही तो यहां लिखा हुआ है, यही यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ये तो कि अगर मैं क्या करता हूं, यहां कोई नंबर है, एनी नंबर और किन से रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर तो सारे नंबर रैशनल नंबर ही होते हैं। कोई रैशनल नंबर है, उसका माइनस के साथ अगर एडिटिव इनवर्स जोड़ दिया जाए, या एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर, तो 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जब हम किसी नंबर से एडिटिव इनवर्स को जोड़ते हैं तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बताना मैं ये चाहता हूं। अगर किसी नंबर को एडिटिव इनवर्स से जोड़ा जाता है तो 0 मिल रहा है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्या, a/b, एक रैशनल नंबर है, ठीक, एक रैशनल नंबर है मेरे पास, c/d, दो रैशनल नंबर है, और इनके बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। So what we can say when we subtract a/b, तो ये जो माइनस साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और यहां हम क्या लिख देंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d, एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का फंडा। तो देखते हैं योर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है 7/24 माइनस 7/36। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/24 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/36। देखो 17/36। ओके, जब हमको ये सॉल्व करना था तो मैंने माइनस साइन को कन्वर्ट किया प्लस में, इस माइनस साइन को कन्वर्ट किया प्लस में, और यहां पे लिख दिया इसका एडिटिव इनवर्स। तो क्वेश्चन कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो गया 7/24 माइनस की जगह प्लस कन्वर्ट हुआ, और यहां पे आ गया इसका एडिटिव इनवर्स 17/36। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7/24 प्लस, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। नाउ वी टेक एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। एलसीएम में यहां ले लेता हूं, अच्छा एलसीएम यहां ले लेता हूं, ये 24 है, ये 36 है, इसका एलसीएम 2, 12, 18, फिर 2, 6, 9, फिर 2, 3 और 9, फिर 3, 1 और 3 और फिर 3। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। तो मुझे यहाँ पे 72 बनाना पड़ेगा, 72 बनाना पड़ेगा, यहां पर भी 72 बनाना पड़ेगा, और फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ 3 की और यहाँ पे 2 की।
तो क्या मुझे मिलेगा, आई विल गेट 72 और ये क्या मिल जाएगा 21 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 34 और 72। अब ये हमने किया हुआ है, एक बार 72 लिखेंगे और इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 21 माइनस 34 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो आप एक और लिख सकते हैं 21 प्लस माइनस का 34। आंसर क्या आएगा, आंसर इज व्हाट यू ऑल नो, दिस है माइनस का 13 अपॉन 72। देखो दिस इज द प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर आपको एडिटिव इनवर्स का आना चाहिए कि कैसे करते हैं। व्हेन वी सबट्रैक्ट टू रैशनल नंबर तो हम एडिटिव इनवर्स लिख देते हैं, उसका एडिटिव इनवर्स लिख देते हैं। दोबारा एक बार देख लो, ये माइनस था, माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट किया, तो जो सबट्रैक्ट हो रहा है उसका एडिटिव इनवर्स लिखना पड़ेगा। 17/36 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस 17/36, क्योंकि माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, माइनस इज कन्वर्टेड इनटू प्लस। नाउ यू नो दिस क्वेश्चन, यू हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर। इसका एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पे 72 आया, फिर मैंने 72 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, एंड यू कैन सी क्वेश्चन गोज लाइक दिस। अगला पार्ट देखते हैं हम लोग। आपको एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा। यू कैन अगेन सी द वीडियो if you don't understand, otherwise you can also ask. Now second part है हमारा 5/63 minus 6/21। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे माइनस को प्लस बनाऊंगा और इसका एडिटिव इनवर्स उल्टा ही तो हो जाएगा भाई, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 5/63 माइनस का 6/21। तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस में, जब ये माइनस साइन यहाँ प्लस में कन्वर्ट होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे हम लोग। ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर प्लस में हो जाएगा। अब देखो मुझे पता है कि 63 और 21 का एलसीएम कितना आता है 63, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एलसीएम हमेशा हर बार आपको लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ सकते हैं। 63 में 63 कब आता है, जब 23 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 5/63 प्लस 18/63 और इसको हमने ऐड कर दिया 5 प्लस 18 दैट इज 23/63। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट, एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। -6/13 प्लस -7/15, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगेन अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। नाउ we will change minus into plus and this will be converted into additive inverse of this. So plus sign का हो गया। Okay, now we take LCM of 13 and 15, that is nothing but LCM इसका यही आने वाला है। कितना होगा, 15 into 13 या 195। तो अब देख लो आप, इस 13 में आपको 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 15 में आपको 13 का मल्टीप्लाई करने का, इन ऑर्डर टू मेक द एलसीएम सेम, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आपको 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग, 195, दिस इज 90
प्लस 51/195 minus 90 plus 51 is nothing but 49 or 39. 39 by 195. This is the solution. फोर्थ पार्ट करते हैं. Let us see the fourth part. Fourth part of question. minus 3 by 8 minus 3 by 8 minus 7 by 11. अगेन मैं इसको एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का. डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं. ठीक है. अब इसका एलसीएम आएगा 88 बना दूंगा मैं. इन दोनों का एलसीएम आएगा 88. तो मैंने 11 का मल्टीप्लाई किया 33 और यहां पे मैं 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां कितना आएगा? 56. नाउ यू सी बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम. वी राइट डिनोमिनेटर वन टाइम एंड ऐड बोथ द नेगेटिव पार्ट. व्हाट वी आर गेटिंग? बोथ आर नेगेटिव. एंड व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 6 plus 3 is 9 and 89 by 88. साइन किसका आएगा? ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का. नेगेटिव. और इसको हमको मिक्स्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा विद माइनस साइन. लास्ट पार्ट इज -2 1/9 -6. तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग. इसको हमने कन्वर्ट किया माइनस कितना आया? माइनस के साथ 18 तो 19/9. ठीक है. ओके. -6 लिखा है. इसका तो डिनोमिनेटर है ही नहीं. डिनोमिनेटर तो है नहीं. फिर डिनोमिनेटर ले लेते हैं 0. भाई डिनोमिनेटर है नहीं तो डिनोमिनेटर कितना हो गया? 0 हो गया. नो. जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है दैट विल बी टेकन डिनोमिनेटर 1. जिस नंबर का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है. तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया. ठीक है. हमारा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया? 6/1. नाउ अब ये माइनस साइन हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? एडिटिव इनवर्स में. तब ये क्या हो जाएगा? -6/1. ठीक है. -6/1. अब क्योंकि we know that denominator should be same. In that case we have to take the LCM of it and we have to multiply with the 9 in order to make the denominator same. So what we are getting? 19/9 plus in the bracket 54/9. We take 9 one time and we add -19 plus -54. We can put this also in bracket and when we multiply what we get? We get -73/9. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं. तो क्या आ जाएगा? -8 and 1/9. So this is all about for the question number 2 for this exercise. I hope you have enjoyed the session and have learned something new. So let us meet in the next video. Bye bye.